नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स का तीसरा चैप्टर में पार्ट 2 बताने वाला हूँ। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे निकट बिंदु, दूर बिंदु, और पार्ट 1 में पढ़ाए थे मानव नेत्र। तो बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे रिलेटेड ये सारे बात है, सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं जो आपको दूर दृष्टि निकट दृष्टि तक ले जाएगा। इससे पहले यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जाके देख लीजिए, और जब वो समझ जाइएगा तो ये सब और अच्छा से समझ में आएगा। और ये भविष्य के लिए परीक्षा के ख्याल से नहीं, लेकिन भविष्य में जानना बहुत ज़रूरी है आँखों के बारे में, कि आँखों का सुरक्षा किस प्रकार किया जाता है, क्या हम करेंगे कि हमारा आँख स्वस्थ रहेगा। इस ख्याल से आपको ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा ज़िंदगी हम लोग को आँख के सहारे ही कहीं ना कहीं जीना है। ये शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो इसको सुरक्षा के ख्याल से आप इस चैप्टर को पढ़िए अच्छे से, और परीक्षा में तो आएगा ही। तो इसीलिए मैं आपको हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट अच्छे से बता रहा हूँ, तो आप लोग भी अच्छे से याद कीजिएगा और इसको समझिएगा अच्छे से। ये पूरे लाइफ काम आएगा, और यदि आपको काम आएगा, आपके साथ साथ जो व्यक्ति नहीं पढ़ते हैं तो आपके द्वारा उसको भी काम आएगा। इस ख्याल से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है निकट बिंदु। इसको इंग्लिश में नियर पॉइंट बोलते हैं। निकट बिंदु मतलब नियर पॉइंट, बिना चश्मे एवं बिना किसी तनाव के कम से कम दूर की वस्तुओं को आंख स्पष्ट रूप से देखता है, उसे क्या बोलते हैं? निकट बिंदु। मतलब बिना चश्मा के, अधिकतर लोग चश्मा लगाते हैं नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर को देखने के लिए भी चश्मा लगाते हैं, लेकिन बगैर चश्मा का, बगैर किसी तनाव का, जैसे अब देख तो रहे हैं नज़दीक, लेकिन आँख में प्रॉब्लम हो गया, बहुत लोग का आंसू गिरने लगता है आँख से, नज़दीक वाला देखता है तो दिक्कत होता है देखने में। तो वही हम लिखे हैं कि बिना चश्मे के और बिना किसी तनाव के अगर हमारी आँख जितनी कम से कम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखता है, स्पष्ट का मतलब एकदम क्लियर, साफ 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 दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? निकट बिंदु। समझ गए? अब इसका ठीक विपरीत है दूर बिंदु, जिसको फार पॉइंट बोलते हैं, दूर का। तो इसमें क्या है? बिना चश्मे एवं बिना किसी तनाव के जितना अधिक से अधिक दूर की वस्तुओं को हमारी आँखें स्पष्ट रूप से देखता है, उसको क्या बोलते हैं? दूर बिंदु। इसका जस्ट उल्टा है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति का नज़दीक वाला नहीं दिखता है, दूर वाला दिखता है, तो यही है। तो दूर बिंदु क्या हो गया? जितना दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखता है, साफ साफ। अब बहुत ऐसे व्यक्ति है जिसका उम्र गुजर जाता है, मतलब उम्र ज़्यादा हो जाता है, तो दूर का वस्तुओं को क्या करता है? साफ साफ नहीं देखता है, उसके लिए ऐसे तकता है, और भीड़ में भी जाएगा तो ऐसे ऐसे खोजेगा, कहाँ गए ले रहे मतलब उसको नहीं दिखता है साफ साफ, इसीलिए वो किसी न किसी तरह सहारा लेता है अपनी आँखों को से देखने के लिए, कि कितना साफ दिखे, जल्दी से दिखे, इसके लिए चश्मा भी लगाता है। बहुत व्यक्ति देखिएगा घर पे रहता है तो चश्मा नहीं लगाता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है तो चश्मा लगा लेता है, क्योंकि अब रास्ता में चल रहे हैं तो बहुत सारे गाड़ियां है, जो भी है, आपको समस्या होगा देखने में, इसीलिए चश्मा लगा उगा के अपना निकलता है लोग, कि दिक्कत ना हो। तो ये था दूर बिंदु और निकट बिंदु। समझ में आया? अब हम लोगों को पढ़ना है, तीसरा पॉइंट में है समायोजन या समंजन, इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में एकोमोडेशन बोलते हैं। इसका भी बहुत आसान परिभाषा है। सिलियरी मांसपेशियों की मदद से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? समायोजन। आपको कल पढ़ाए थे ना पिछले क्लास में, नेत्र लेंस जो है सिलियरी मांसपेशियों की मदद से क्या करता है? अपना फोकस दूरी कम और ज़्यादा करता है। तो ये कम और ज़्यादा क्यों करता है? अब हमको दूर का देखना है,
तो दूर का देखना है तो फोकस दूरी बढ़ाना ना पड़ेगा। तब फोकस दूरी कौन बढ़ाएगा? पड़ोस का आदमी। आँख अपने आप जब दूर की देखेंगे तब बढ़ा देता है, नज़दीक की देखेंगे तो घटा देंगे, ठीक है, वो अपने आप घट जाता है। तो ये कम और बेसी होना ये क्या है? सिलियरी मांसपेशियों की मदद से होता है। तो ये क्या होता है? नियंत्रित करता है। नियंत्रित का मतलब कंट्रोल, यानी कि जब जैसा वस्तु को आपको देखना होगा वैसा क्या करता है? आँख जो है, आँख में जो सिलियरी मांसपेशियां है वो क्या करता है? नियंत्रित करता है, कम बेसी करता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब दूर देखना रहेगा तो हमारी आँख का जो नेत्र लेंस होता है वो क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। सिलियरी मांसपेशियां क्या हो जाता है? फैल जाता है, और लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। पतला हो जाएगा तो उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है। और जब नज़दीक का देखना रहेगा तब सिलियरी मांसपेशियां क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, और उससे क्या होगा? मोटा हो जाएगा। जैसे अब ये लेंस है तो ये पतला है, अभी दूर का देखेगा फोकस दूरी बढ़ाएगा तो पतला हो जाएगा, और नज़दीक का देखेगा तो ये हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से घटनाएं हमारा आँख में लेंस करता है सिलियरी मांसपेशियों की मदद से, जिसके वजह से दूर और नज़दीक की वस्तु को देखते हैं हम लोग को तो दिक्कत नहीं होता है। अब तुरंत दूर का देखेंगे फिर नज़दीक का देखेंगे, अब ये जो देख रहे हैं ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है? सिलियरी मांसपेशियां। और कल पढ़ाए थे तो ये क्या हो गया? समंजन या समायोजन कौन करता है कंट्रोल? सिलियरी मांसपेशियां। समझ गए? चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, समंजन क्षमता। क्षमता को शक्ति भी बोलते हैं, अंग्रेजी में पावर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता। इसका भी परिभाषा बहुत आसान है। नेत्र की वैसी क्षमता जिसके कारण नेत्र की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है। अपने आप क्या होती है? बदलती रहती है। उसे क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। ये नेत्र की समंजन क्षमता जो है हमेशा नहीं रहता है। जैसे जैसे आपका उम्र गुजर जाएगा, बीतते जाएगा, ये समंजन क्षमता क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। और घटते जाएगा तो सहारा लेना पड़ेगा किसका? चश्मा का, आस पड़ोस का। आपको दिखेगा नहीं, कहेगा बउआ रे जरा देखो ना, हमारा पोतवा उधर घूमते है का, हमारा कांखवे से कम दिखा है, जरा देख दे। समझ गया? ये आपका समस्या आ जाएगा अगर ये समंजन क्षमता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये नेत्र की वैसी क्षमता जिसके कारण नेत्र की फोकस दूरी अपने आप क्या होता है? बदलते रहता है, कम बेसी होता है। क्यों कम बेसी होता है? अभी तो बताए किए। जब दूर का देखना रहेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, नज़दीक का देखना रहेगा तो कम हो जाएगा। क्या? फोकस दूरी। लेकिन समंजन क्षमता क्या है? किस में ज़्यादा रहेगा? नज़दीक वाला में रहेगा कि दूर वाला में रहेगा? नज़दीक वाला में समंजन क्षमता जो है अधिक रहेगा। क्यों होगा अधिक? बताते हैं। इसमें फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए। नेत्र की वैसी क्षमता जिसके कारण नेत्र की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। बस अपने आप बदलते रहना है। अब अपने आप का मतलब दूर देखना है तो किसी से पूछ के थोड़ी ना बदलेगा। दूर देखना है तो दूर देख लिए, वो अपने क्या होता है? बदल जाता है। नज़दीक देखेंगे बस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चेंज होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। और ये क्षमता के कारण ही क्या होता है? चेंज होता है। वरना हम लोग नज़दीक का देखेंगे तो दूर का दिखबे नहीं करेगा, ये क्षमता नहीं रहेगा। तो अगर दूर का देखते हैं तो नज़दीक का नहीं दिखेगा, और कहीं ज़्यादा बिल्कुल क्षमता नहीं रहेगा तो दिखाई ही नहीं देगा। क्योंकि आपका नाक जो लेंस जो है आँख का, वो लचक करबे नहीं करेगा, नहीं होबे नहीं करेगा। तो क्या होगा? लचक का मतलब सिकुड़ता है, फिर पतला होता है, मोटा होता है। ये होगा तब ना ऐसे अब देखिएगा। अब जस का तस रहेगा तो देखबे नहीं कीजिएगा। समझ में आया? तो अब सवाल यहाँ उठता है कि समंजन क्षमता जो है किसका अधिक रहता है? नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो ज़्यादा रहता है कि दूर की वस्तु को? नज़दीक की वस्तु
को देखते हैं तो समंजन क्षमता ज़्यादा रहता है। क्यों? अब आप कैसे जानिएगा कि ज़्यादा है, दूर का है कि नज़दीक का है? देखिए, कोई भी वस्तु को नज़दीक से हम जब देखते हैं तो साफ साफ देखते हैं, देखते हैं, और दूर की वस्तु को साफ साफ थोड़ी ना देखते हैं। अब ये पता चलता हाँ एक बस आ रहा है, अब बस आ रहा है तब बस को ना देखिएगा, अब उस पर कौन आदमी है, किस प्रकार का आदमी है, स्कूल वाला आदमी अंदर है या पुलिस वाला है या जनरल आदमी बैठा हुआ, अब नज़दीक आएगा तब ना देखिएगा। दूर से तो आप यही ना देख सकते हैं कि बस आ रहा है, साइड करो या बगल हो जाओ या आपको भी चढ़ना है। लेकिन जब नज़दीक आ जाएगा तब बिल्कुल आपको दिखेगा कि उसमें किस तरह का आदमी बैठा है। अगर आपको बैठना है तो वो बस जो आ रहा है वो पब्लिकली बस है या स्कूली बस है, ये नज़दीक आने के बाद ना पता चलेगा। इसका मतलब क्या है? समंजन क्षमता दूर देखने वाले के लिए कम रहता है, और नज़दीक जब देखते हैं तो हर वस्तु को साफ साफ देखते हैं। अब जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं तो बोर्ड पर पता चल रहा है कि क्या क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब समंजन क्षमता क्या है? अधिक है, इसीलिए सब साफ दिख रहा है। लेकिन यही दूर चल जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये मालूम चलेगा कि लिखा हुआ है कुछ बोर्ड पर, लेकिन क्या लिखा हुआ है नहीं पता चलेगा। कुछ दूर और इससे भी अधिक दूर जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या लिखल है, बस ये पता चलेगा कि लगता है उजला कोई कुछ है वहाँ पे। समझ में आया? तो ये जो क्षमता के कारण ही क्या होता है, कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखता है, साफ साफ दिखता है, और नहीं तो अगर समंजन क्षमता कम होगा तो वो वस्तु साफ साफ कम दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं कम दिखेगा। यानी कि जितना नज़दीक से साफ दिखेगा उतना दूर से नहीं दिखेगा। इसीलिए उसका समंजन क्षमता क्या होता है? अधिक होता है। किसका? नज़दीक वाले वस्तु को देखते हैं तो वही यहाँ पे लिखा है। इस प्रकार जो वस्तु नेत्र से जितना ही निकट होगा उसकी समंजन क्षमता उतना ही अधिक होगा, और जो वस्तु नेत्र से जितना ही दूर होगा उसकी समंजन क्षमता उतना ही कम होगा। अर्थात नेत्र लेंस की समंजन क्षमता उसके फोकस दूरी पर निर्भर करता है। अब फोकस दूरी पर न निर्भर करेगा। अब हम नज़दीक देख रहे हैं तो फोकस दूरी क्या है? कम है, और दूर देख रहे हैं तो फोकस दूरी ज़्यादा है, तो फोकस दूरी पर ही निर्भर करेगा ना कि समंजन क्षमता उसका कितना है। समझ में आया? चलिए, ये टॉपिक जो 4 था ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए, ये टॉपिक है दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन। इस टॉपिक को ही हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, दूर का, नज़दीक का, मध्य का, ऊपर नीचे, ऐसे क्षैतिज, जिसको नीचे बोलते हैं क्षैतिज। तो इस तरह के दोष इसमें उत्पन्न होता है। और दृष्टि दोष किसी कारणवश होता है, और वो कारण बहुत सारे आँख में होता है। विटामिन ए हो गया, बहुत सारे कमियां के वजह से आँख जो है, जैसे उम्र आपका हो गया तो उम्र के मुताबिक भी आपको दूर नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ लोग को उम्र से पहले ही, कुछ बच्चे जो ज़्यादा पढ़ते हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके लिए चश्मा का सहारा लेता है। और विटामिन ए की कमी से होता है, जिसके वजह से विटामिन ए का दवा भी खाता है, और उसके लिए हरा साग सब्जियाँ भी खाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग दृष्टि दोष को समझते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? वैसा नेत्र जिसमें किसी कारण रेटिना पर किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। पहले बताए थे ना जी, मानव नेत्र में बताए थे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है जाके कहाँ बनता है? रेटिना पर। अगर हम आपको देख रहे हैं तो आपको तभी देख रहे हैं जब आपका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन रहा है, या आप हमको देख रहे हैं या किसी वस्तु को देख रहे हैं, इस साफ साफ देख रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा प्रतिबिंब या किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपके आँख में रेटिना पर जाके बन रहा है, इसीलिए उसको देख रहे हैं। अगर साफ साफ नहीं दिख रहे हैं तो आपका क्या है? प्रतिबिंब साफ साफ नहीं बन रहा है,
इसका मतलब कि विटामिन ए की कमी है, उसको पूरा कीजिए। पूरा करने के लिए क्या है, दवा भी आता है, हरे साग सब्जियाँ खाइए, सेब खाइए, ये सारे चीज़ों खाइए जिससे आपका विटामिन ए की कमी पूरा हो जाएगा। अगर अभी आपका उम्र है तो, अब ज़्यादा उम्र बीत गया है तो मुश्किल हो जाता है, फिर भी कोशिश करता है लोग खाने का। तो चलिए, इसमें क्या है, वैसा नेत्र जिसमें किसी कारण रेटिना पर किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देता है, यानी कि स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बना पाता है, जिसके कारण मानव दूर का निकट है, मतलब नज़दीक का, मध्य मतलब बीचों बीच का, क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसे जो देखते हैं हम लोग भूमि पर ऐसे, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर। तो क्षैतिज का मतलब कि ऐसे नीचे हम नहीं देख पाते हैं साफ सीधे जो वस्तु है उसको साफ नहीं देखते हैं, या ऊपर कोई वस्तु रखा हुआ है या कोई जहाज जा रहा है उसको साफ नहीं देख पा रहे हैं, कोई पक्षी है जा रहा है तो उसको साफ नहीं देख रहे हैं, उसी को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। और दूर तो बता ही रहे कि दूर ऐसे, और नज़दीक का मतलब निकट का, मध्य का मतलब बीचों बीच, न दूर न नज़दीक, बीचों बीच। ये सारी कमियां के कारण क्या होता है, दृष्टि दोष आपका रहेगा। तो इस तरह के कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष। फिर से एक बार, वैसा नेत्र जिसमें किसी कारण रेटिना पर किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देता है, जिसके कारण दूर, निकट, मध्य, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। अतः आँख में इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। और दृष्टि दोष हम लोगों को मुख्य रूप से क्या होता है, चार प्रकार के पढ़ना है, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष। अभी बताएं, निकट दृष्टि दोष में हम लोग पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्यों होता है और इसको उपचार के लिए कौन से लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और ये किस कारण से होता है ये भी पढ़ेंगे। और फिर इसमें दूर दृष्टि दोष होता है दूसरा नंबर पर, और तीसरा में क्या है, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में मायोपिया बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष को अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया बोलते हैं, और अबिंदुकता अस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं इसको। ये 4 तरह के दोष होता है हमारे आँख में, जिसके कारण क्या होता है, हमारी आँख किसी वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, चाहे दूर का हो नज़दीक का हो। अब कहिएगा ये सारा बीमारी एक ही आदमी को होता है, नहीं, तो अलग अलग बांट के होता है। किसी को दूर का नहीं दिखता है तो किसी को नज़दीक का नहीं दिखता है, किसी को ऊपर वाला नहीं दिखता है तो किसी को नीचे वाला नहीं दिखता है। बहुत ऐसे व्यक्ति है जिसको दूर का भी नहीं दिखता है, नज़दीक का भी नहीं दिखता है। तो इन सारे समस्याओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरह का मानव की सुरक्षा के लिए लेंस का उपयोग करके क्या करता है, उसको साफ दिखाने की कोशिश किया है, जिसमें हम लोग चश्मा लगाते हैं और उसमें लेंस लगाते हैं। कई तरह के लेंस लगाते हैं, जैसा आपका बीमारी हो वैसा लेंस का यूज़ करके क्या किया जाता है, चलाया जाता है। तो चलिए, ये सब हम लोग का क्या था, दृष्टि दोष। अब हम लोग बारी बारी से अगले क्लास में पढ़ेंगे निकट, दूर, जरा और अबिंदुकता। ये सारा दोष के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, निकट की दिखाई देती हैं, उसे क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, इसका निवारण क्या है, मतलब कैसे समाप्त किया जाएगा, इसके बारे में जानेंगे। इसका डेफिनेशन हर कोई समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सभी बच्चों को मुश्किल होता है, क्योंकि इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट का दोष यानी निकट का ही आपको क्या होता है, दिखता है, और दूर का नहीं दिखता है। जैसे कि दूध जो बेचता है उसको क्या बोलते हैं, दूध वाला, और जो फोचका बेचता है उसको क्या बोलते हैं, फोचका वाला।
और जो आइसक्रीम बेचता है उसको क्या बोलते हैं? आइसक्रीम वाला। इसीलिए इसको भी निकट दृष्टि दोष नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि निकट का ही दिखता है। दूध वाला का नाम दूध वाला क्यों है? क्योंकि वो दूध बेचता है। समझ में आया? इसीलिए इसका भी नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। क्यों? क्योंकि निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो परिभाषा हर कोई को याद करना मुश्किल हो जाता है कि कैसे याद करें। तो इसका सिंपल सवाल है, वैसा नेत्र, क्या लिखा है? वैसा नेत्र जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसे क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। याद हो गया? बिल्कुल आसान है, आपको 1 मिनट बस पढ़ लेना है, बस याद हो जाएगा। तो आप समझ गए कंसेप्ट। और जब दूर दृष्टि दोष पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा? दूर का वस्तुएं दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा, बस यही दूर दृष्टि दोष होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे, लगभग 90% बच्चे क्या फेल हो जाते हैं इसको याद करने में, मतलब नर्वस हो जाते हैं। इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। निकटे में दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें कन्फ्यूज हो जाता है। जब निकटता दिखिए रहा है तो दोष कैसे हो गया उसको? निकट दृष्टि दोष कैसे होगा? निकट का दिखिए रहा है तो निकट दृष्टि दोष कैसे हुआ, ये सोचने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम कंसेप्ट बताए, दूध वाला को ही दूध बेचता है उसी को क्या बोलते हैं? दूध वाला। जो आइसक्रीम बेचता है उसको आइसक्रीम वाला कहते हैं, दूध वाला थोड़ी ना कहेंगे। इसीलिए इसका भी कंसेप्ट इसी से है कि अगर निकट की वस्तुएं देखेंगे वही क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। समझ में आया? तो ये बहुत आसान डेफिनेशन था। अब इसमें बोल रहा है इसके कारण एवं निवारण बताएं। कारण का मतलब होता है कि क्यों ऐसा दोष होता है, क्यों निकट का ही दिखता है, दूर का क्यों नहीं दिखता है, इसका कारण क्या है? कोई कारण तो होगा ना, वो बताइए, वो जानिए। ऐसे सवाल पूछेगा। तो आइए हम इसको जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है। क्या कारण है कि निकट का वस्तु दिखता है, दूर का नहीं दिखता है? तो ये हमारी आँखों में जो समस्याएं होती हैं वो उम्र बढ़ने के साथ साथ पहले भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं। पहला क्या है, इसमें देखिए कारण लिखा हुआ है, और देखिए लिखने का भी तरीका आपको होना चाहिए। अब जिस तरह हम लिखे हैं आप ऐसे लिखिएगा तो एक भी नंबर आपको नहीं काटेगा। अगर जैसे तैसे लिखिएगा तो आपको काट लेगा नंबर। आंसर आप भी दीजिएगा, हम भी दे रहे हैं, लेकिन देखो तरीका होता है आंसर देने का, तो तरीका सही रहेगा तो आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो आप भी परीक्षा में इसी तरह लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए भी है, इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और पूरे जीवन में काम आता है। अगर ये जान जाइएगा तो जो आपके साथ घटना होगा उससे पहले ही आप जानकारी अभी ले लीजिएगा तो ये घटना होगा ही नहीं। तो यही पढ़ा लिखा और नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति में अंतर होता है। वो बचाता है जो घटना होने वाला है, और जो व्यक्ति नहीं पढ़ा है वो घटना हो जाने के बाद सोचता है। तो यही आपको जानना है। तो चलिए क्या है निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, निम्न है। इसमें हम 2 कारण लिखा है। पहला क्या है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। नेत्र गोलक समझते हैं, आप जानते हैं कि मानव नेत्र गोल होता है। तो ये जो हम यहाँ पे बनाए हैं ये समझ लीजिए कि नेत्र है, आँख है, और ये नेत्र गोलक है, मतलब गोल है ना। तो ये पूरा क्या हो गया, नेत्र गोलक, ठीक। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये क्या है, रेटिना है ना। पीछे वाला हिस्सा रेटिना होता है ना। अगर कोई वस्तु को हम इधर से देख रहे हैं तो देख रहे हैं क्यों, क्योंकि रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बन रहा। लेकिन रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तब ना, देखिएगा आप उसको, रेटिना के पहले ही बनेगा तब क्या कीजिएगा, तब भी देखिएगा। लेकिन वही समस्या होगा जो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या, निकट दृष्टि दोष का। तो क्या होता है,
जैसे कि ये आपका आँख हुआ और ये हो गया नेत्र लेंस, जिसको उत्तल लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस ही लगा रहता है नेत्र लेंस में, ये लेंस लगा हुआ है। और मान लो इधर वस्तु है और इससे प्रकाश वस्तु का आप आ रहा है जिसको आप देख रहे हैं, ठीक है। इधर वस्तु है और वस्तु से प्रकाश आपके आँखों तक आया और आँखों तक आने के बाद पहले किस में प्रवेश करता है? लेंस में। लेंस में प्रवेश करने के बाद रेटिना पर जाता है, लेकिन रेटिना पर नहीं जा करके देखो यहीं पे मिल रहा है, यही इमेज प्रतिबिंब बोलते हैं इसको, यहीं पे मिल रहा है। तो जो रेटिना पर जाके बनना चाहिए वो पहले ही क्या हो गया? प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपको वस्तु क्या दिखाएगा? नज़दीके ना दिखाई देगा, यहाँ पे होना चाहिए ना, यहाँ पे जाता तब ना, बड़ा छोटा जो भी होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? रेटिना से पहले ही बन गया। तो क्या है? नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। इसका क्या कारण है? या तो रेटिना यहाँ रहना चाहिए, लेकिन ये नेत्र गोलक का बड़ा हो जाने से क्या हो गया? यहाँ से इतना बढ़ गया, यहाँ से यहाँ बढ़ गया, हुआ ना। या तो ये नेत्र गोलक जो है पूरा यही बढ़ गया, यहाँ से इतना दूर बढ़ गया, समझ में आया? एक कारण यही है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अर्थात क्या बोल रहा है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। देखिए ये नेत्र लेंस है और ये रेटिना है, दोनों के बीच की दूरी जब बढ़ जाएगा, कब बढ़ेगा? जब नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इतना बड़ा बना दो तो ना बढ़ेगा। तो नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, बड़ा हो गया, इसीलिए क्या हो गया? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो उसका प्रतिबिंब आगे ही ना बनेगा, आगे बनेगा। इसीलिए आपको क्या दिखेगा? निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। समझ में आया? जब तक रेटिना पर नहीं प्रतिबिंब बनेगा तब तक आप स्वस्थ यानी साफ साफ आप किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, चाहे दूर का हो या नज़दीक का हो। रेटिना पर बनना जरूरी है। रेटिना पर यदि आपके आँख प्रतिबिंब बना रहा है तो समझिए, नेत्र लेंस बना रहा है तो आप समझिए कि आपका आँख सही है, नहीं तो आपका प्रॉब्लम है, या दूर का हो या नज़दीक का हो। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? अलग से लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? तो उसमें कौन सा लेंस लगाते हैं आगे बताएंगे, फिलहाल यहाँ समझिए। दूसरा, ये नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, समझ में आया? जो यहाँ से ही बनना चाहिए, यहाँ से ही ऐसे घिरा जाता है ऐसे, लेकिन ये बड़ा हो जाने के कारण क्या हो गया? बढ़ गया। दूसरा इसमें क्या है? नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, अर्थात उसकी फोकस दूरी घट जाना। अभी न बताए, इससे पहले भी बताएं कि ये जो नेत्र लेंस है ये क्या है? पतला है, इसका फोकस दूरी क्या ज़्यादा होगा, दूर तक जाएगा। और जो मोटा होगा ये वो नेत्र लेंस है ना जी, क्या है? इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तब फोकस दूरी देखिए, ये भी वही है, नेत्र लेंस का क्या हो जाना? मोटा हो जाना। जब नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी घट जाएगा। तो देखो नेत्र लेंस क्या है? मोटा हो गया, तब फोकस दूरी घटिए ना जाएगा। और जितना बड़ा लेंस रहेगा फोकस दूरी बड़ा होगा, दूर का भी दिखेगा। तो यही कारण है। कै गो कारण हुआ? दो, या तो नेत्र गोलक का मोटा हो जाना या नेत्र लेंस को मोटा हो जाना और नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। समझ में आया? यही दो कारण है। यही दो कारण से क्या होता है? निकट का वस्तु दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। समझ में आया? तो अभी दोनों कारण एक के साथ होगा नहीं, ये दोनों एक साथ कभी कभी होता है, लेकिन ऐसे ज़्यादा होता है। या तो नेत्र गोलक क्या हो जाता है? बड़ा हो जाएगा, या तो नेत्र लेंस छोटा हो जाएगा। समझ में आया? ये तीन तरह के बीमारी होगा, या तो दोनों एक साथ होगा, या तो नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा, या तो नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा, जिसके कारण से केवल नज़दीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तब ना दिखेगा। समझ में आया? तो ये क्या है? निकट दृष्टि दोष वाला क्या है? आँख है। अब इसका निवारण यहाँ पे लिखाए हैं इस क्वेश्चन में कि कारण तो जान गए, अब हम लोग को निवारण जानना है। तो यहाँ लिखा हुआ है निवारण।
निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस वाले चश्मे से किया जाता है। अवतल लेंस वाला चश्मा से क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल लेंस वाला प्रतिबिंब दूर दूर तक बनाता है, मालूम है ना, दूर तक बनाता है। देखिए ये है अवतल लेंस वाला चश्मा लगा लिया है आदमी, इधर वस्तु है, ठीक। आइए देखो चश्मा लगा लिया, आइए उसका आँख है, ये देखो रेटिना है ना, देखो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, क्यों बना? आँखवा वही है, ये चश्मावा खाली लगा लिया ना, ये देखो अवतल लेंस लगा है ना, ये चश्मावा लगा लिया तब उसको दूर का दिख रहा है, समझ में आया? तो यहाँ पे लिखे हुए निकट दृष्टि दोष का निवारण, निवारण का मतलब इसका क्या हुआ? जो बीमारी था उसका निवारण ढूंढ लिए, मतलब अब दूर का देख सकता है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये चश्मा लगा लिया, कौन सा? अवतल लेंस वाला। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से किस लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस वाले चश्मे का, समझ में आया? ये अवतल लेंस ना है। अब समझो, इधर वस्तु है और उसका प्रतिबिंब देखो इस लेंस के पास गया, तो आप जानते हैं कि इस लेंस के पास जाएंगे तो प्रकाश क्या होता है? फैलता है ना, और उसी का प्रतिबिंब पीछे पीछे आभासी बनता है, डॉट डॉट मिलाए हुए यहाँ पे फोकस पे बन रहा है, फोकस दूरी, और यही क्या होता है? फैलता है प्रकाश, तो फिर जाके यहाँ आँख वाले लेंस पे टकराता है। बोलो, अब ये टकराने के बाद यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधे कहाँ बनेगा? रेटिना पर, समझ में आया? जब रेटिना पर बनेगा तब तो प्रॉब्लम खत्म, दूर का भी देखेगा नज़दीक का भी देखेगा, समझ में आया? तो ये लेंसवा जो है उसका पावर बढ़ा दिया, अब जो उसका प्रतिबिंब बनेगा सीधे कहाँ जाके? रेटिना पर बनेगा, समझ में आया? तो ये हो गया उसका निवारण, और ये उसका आँख में क्या था? कारण, समझ गए? याद हो गया ना? चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दूरदृष्टि दोष। तो हम लोग पढ़ते हैं दूरदृष्टि दोष, इससे पहले निकट दृष्टि दोष पढ़ाए थे, और ये दूरदृष्टि दोष है, जस्ट उसका अपोजिट है, उल्टा है। इसमें भी वही कंसेप्ट रखना है कि अगर दूरदृष्टि दोष बोल रहा है मतलब दूर का दिख रहा है, निकट का नहीं दिख रहा है, तो क्या लिखा है? वैसा नेत्र जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसे क्या बोलेंगे? दूरदृष्टि दोष। और इसका भी कारण एवं निवारण बताना है। ये बहुत आसान है और ठीक उसका विपरीत है, अगर वो याद है तो ये अपने आप याद रहेगा। अब बहुत ऐसे विद्यार्थी है जिसको याद नहीं होगा, ये भी नहीं याद होगा, सब रट्टा मार मार के दोनों इधर का उधर कर देता है। उत्तल लेंस का प्रयोग होगा इसमें तो अवतल लेंस करवा देगा, डॉक्टर बनेगा ना तो उसको मार मार के डॉक्टर ही छोड़ा देगा सब, समझ गया? आसान है, आप समझिए। अब ये सब भी नहीं याद हो रहा तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, समझ गया? अब ये में याद क्या करना है, इतना आसान नहीं याद होगा। क्या लिखे हैं कि वैसा नेत्र जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, है ना, है निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। निवारण क्या है, कारण क्या है? समझो, कारण क्या है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। देखिए इसमें देखिए ये दृष्टि दोष वाला आँख है, दूरदृष्टि दोष हुआ है और वो आँख है। देखिए इसमें क्या है, पहला कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक क्या है? अब देखो रेटिना यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है, ये ना है, यही ना रेटिना है, बोलो। यहाँ होना चाहिए लेकिन यहाँ हो गया तो छोटा ना हो गया, तो क्या हो गया? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। देखो यहाँ नेत्र लेंस है, यही ना है लेंस, यही है रेटिना, दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया? घट गया। अब घट गया तो यहाँ होना चाहिए, कहाँ आ गया? यहाँ। इससे क्या हो गया? दूर की वस्तुएं दिख रहा है, निकट का नहीं दिख रहा है। अरे दूर का दिखना हो या निकट का दिखना हो, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर, है ना? रेटिना पर बनेगा तब ना हम लोग दूर नज़दीक जहाँ देखना, ऊपर नीचे सब जगह देखेंगे। और रेटिना पर बनेगा ही नहीं तो कैसे देख पाएंगे? लेकिन डिफरेंस दोनों में ये समझना है
कि जब दूर का नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ, नेत्र गोलक छोटा हो गया, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हुआ, रहना चाहिए यहाँ हो गया, यहाँ नेत्र गोलक जो क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी कि क्या हो गया, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी घट गया। ये है रेटिना और ये है लेंस, दोनों के बीच की दूरी घट गया। ये यहाँ चला था तो प्रॉब्लम नहीं होता। फिर दूसरा क्या है, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस देखो पतला हो गया है और उसका फोकस दूरी बढ़ गया। यहाँ बनना चाहिए, यहाँ बन रहा है। बताएं कि ये किसी एक आदमी में दोनों हो सकता है प्रॉब्लम, या कोई एक भी होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है कि नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा और लेंस पतला हो जाएगा, या तो केवल लेंस पतला होगा और नेत्र गोलक वही रहेगा, ये भी हो सकता है। या तो नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा, लेंस क्या रहेगा, वही रहेगा। तो किसी तरह का प्रॉब्लम आपको हो सकता है दोनों में से, तीनों में से, समझ गए। ये ज़्यादातर आपको उम्र बढ़ने के साथ होता है, दूर का नहीं दिखेगा या तो नज़दीक का नहीं दिखेगा। ये सब बीमारियां उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। या तो वैसे विद्यार्थी को भी हो जाता है जो ज़्यादा पढ़ता है, आँख को ज़्यादा इस्तेमाल करता है, डॉक्टर को हो जाता है। तो वैसे व्यक्ति को विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए फल खाइए, उसके लिए दवा भी आता है, हरा सब्जियां खाइए। इससे क्या होगा, दृष्टि दोष का बीमारियां दूर रहेगा आपसे। फिर इसमें दिया हुआ है निवारण। निवारण क्या है, दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तर लेंस वाले चश्मे से किया जाता है। समझ में आया। उत्तर लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, दूर दृष्टि दोष को समाप्त कर सकते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष को किए। समझ गए। तो आपसे सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव परीक्षा में, एकदम VBI है कि दूर दृष्टि दोष के लिए कौन से चश्मे का प्रयोग करते हैं, उत्तर लेंस वाले चश्मे लगाते हैं, और निकट के लिए अवतल लेंस वाले। और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब चलिए इसको हम लोग जानते हैं कि इसका निवारण कैसे किया गया है। यहाँ क्या लिखे, दूर दृष्टि दोष का निवारण। निवारण देखो किया गया है, यहाँ पे अलग से एक लेंस लगा दिया है, उत्तर लेंस, और यही चश्मा है, और यहाँ क्या है, आँख है। ये चश्मा लगा लिया तो इधर से तो प्रकाश गया, लेकिन पहले इस चश्मा से सामना किया, इस चश्मा से सामना किया। तो इस चश्मा के बाद इस चश्मा में कौन सा लेंस लगा है, उत्तल। तो इसमें क्या होगा, प्रकाश फैलते हुए फिर आँख वाले लेंस पर जाके पड़ा। और जब आँख वाले लेंस पर पड़ा तो यही उत्तले लेंस है। ई जो बाहर निकला हुआ है, आँख वाला लेंस से बाहर निकला हुआ है, ये अलग से लगाने के बाद इसको थोड़ा सा क्या किया, ये जो इतना दूर गया है उसको नज़दीक कर दिया। देखो यहाँ आ गया, ये इमेज है, इमेज का मतलब प्रतिबिंब। देखो ये लेंस क्या कर दिया, ये लगाने से इसका जो बाहर निकला हुआ था कम कर दिया, नज़दीक लाया ना जी, नज़दीक ला दिया। तो कहाँ आ गया, रेटिना पर, रेटिना पर आ गया, तब दूर का भी दिखेगा, नज़दीक का भी दिखेगा। तो इसमें जो बीमारी हुआ था कि दूर का नहीं दिखना था, नहीं ना दिख रहा था, बोलो, दूर का नहीं दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा, हो गया नज़दीक का नहीं दिख रहा था, दूर का दिख रहा था। तो अब रेटिना पर बन गया तो दिख रहा है ना, अब तो नज़दीक दूर सब दिखेगा। तो क्या हुआ, इस लेंस को लगाने से ये जो फोकस इतना बाहर जा रहा था अब यहाँ पे बना रहा है, और इस लेंस से टकराने के बाद क्या हुआ, यहाँ से जाने के बाद इस लेंस पर आया, यहाँ से मानव नेत्र वाले लेंस के बाद सीधे रेटिना पर बना रहा है। समझ में आया। तो ये उसका निवारण हो गया। क्या निवारण हुआ, नज़दीक का नहीं दिख रहा था तो अब दिख रहा है। समझ में आया। तो याद रखना है कि दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस वाले चश्मे का प्रयोग होता है, उत्तर लेंस वाला चश्मा न लगाया है। समझ गए। तो आप लोग का भी आँख खराब होगा तो ध्यान दीजिएगा, ये ना कि जाइएगा डॉक्टर भेजो ना ठगा जाइएगा। समझ में आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।